हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ये जो ब्लॉगिंग है हमारी, ये संडे के दिन की ब्लॉगिंग है। तो मैं चली आई थी मैं अपने हस्बैंड जी का पैर दबाने। इससे पहले ना मैं सो रही थी क्योंकि संडे था और ना हर दिन तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, तो इसलिए आज मैं भी थोड़ा आराम से सो गई थी। मेरे फेस को देख के आपको पता लग ही रहा होगा। फिर मैं इनको आई जगाने के लिए करीबन 9:30 बज गए थे। तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा देर सो रहा था। वैसे मुझसे हस्बैंड जल्दी पैर दबाते नहीं हैं। जब से ऑफिस जाने लगे ना, उनको थोड़ा सा दर्द होता है ना, तो पैर के तलवे का जो हिस्सा होता है ना, बस नीचे की साइड बोलते हैं कि हाँ वो दबा दो। कि चलते हैं ना तो पैर काफ़ी दर्द होने लग जाते हैं। तो बस वही मैं उनको सोरा करके पैर दबा करके चली आई थी यहाँ खाना बनाने। संडे का दिन था तो संडे के दिन तो कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। तो गाइस, तो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, और संडे स्पेशल थोड़ा सा लंच डिनर हमारा सब एक जैसा ही होता है, क्योंकि हम चावल दाल सुबह वैसे भी खाते हो, तो हमारा हैवी खाना ही होता है और रात का थोड़ा सा हल्का खाना होता है। आप लोग कहते होंगे रोज़ सुबह के हल्के खाने होते हैं, लेकिन हमारा ऐसे ही खाना होता है। यहाँ मैं घिया के पकौड़े ले रखी हूँ। हस्बैंड और देवर तो नहीं खाते, लेकिन मम्मी खाती है और मुझे पसंद है। पापा तो गए हुए हैं काफ़ी टाइम से, कितने 10 दिन करीबन में हो गए होंगे। पापा गए इलाहाबाद, वहाँ पे पापा का काम चल रहा है। तो पापा यहाँ पे नहीं है, हम सभी हैं, तो कम क्वांटिटी में ही खाना बना रही हूँ और जितना जो बनना चाहिए। और काफ़ी घर पे भी हैं तो बच्चे भी जाते हैं, ननद के बच्चे भी जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा ज़्यादा ही करके। और ये देखिए यहाँ पे ना तगाड़ी में तगाड़ी क्या बोलते हैं इसको, कटरा कठौती में बिहारी वाले जितने भी होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे ही पहले गांव में कचरी मूरी चप बनाया करते थे ना, इस तरह फैला के रखते थे। ठंडा का ठंडा ही भी जाएगा और पता भी चलेगा किस चीज़ का क्या बना हो। तो हम लोग तो ऐसे ही रखते हैं। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो था ना पकौड़ा मैंने रख दिया था, किसी को गर्म खाना होगा तो बाद में तल दूँगी। और कुछ खाने के लिए ना मैंने तल के रख लिए थे। ये मैंने आम की बनाई थी कच्ची कैरी की चटनी, इतनी चटपटी लगती है ना, क्या बताऊँ मैं गाइस। अभी ना कच्ची कैरी का सीज़न चला हुआ, मार्केट में काफ़ी मिल रहा है। और मैं तो कई बार जो आम की गुड़ वाली चटनी होती है, देखिए थर्ड टाइम मैंने ये गुड़ वाली आम की चटनी बनाई। जैसे बनाती हूँ 4-5 दिन में चट जाती है, इतनी टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी मैंने बताई भी थी आपको, वीडियो में मैंने दिखाई थी। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और फिर देखिए ये जो टाइम है ना, ये करीबन में 11-12 बजे का करीबन में टाइम था। ये मैं क्या हुआ, नहा धो कर अभी आई थी, तो हस्बैंड कह रहे हैं कि ये चलो थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई वाला बनाते हैं। तो मैंने कहा मुझे फ्रेंच फ्राई तो नहीं बनाना है, अभी गर्मी बहुत लग रही थी। कह रहे थोड़ा सा आलू काट कर दो, मैं जाता हूँ बनाने के लिए। तो वो फ्रेंच फ्राई बनाए। इसके बाद देखिए हम यहाँ भगने बच्चे सब आ गए थे, तो वो कह रहे थे गोला खाना है, तो उन्होंने सबके लिए गोला लिया। यहाँ पे ये मेरा और मेरी भगनी का रखा हुआ था, बाकी सबने खा लिया था। और गोला खाने के बाद का क्या हुआ, कूलर चल रहा था। गैस दोपहर का टाइम तो सोने के लिए बैठे ही थे कि चलो सोएंगे, थोड़ा लेटेंगे। ये देखिए मेरे कूलर की बैंड बज गई। अभी जो लिया था मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था, कूलर अभी लिया था। और इसका क्या हुआ, स्विच पता नहीं, ये बटन कुछ ख़राब हो गया, उसको उनको रिपेयरिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया, उसको ठीक ठाक किए। तो हमें थोड़ा सा निकलना था मार्केट के लिए, क्योंकि हस्बैंड के कुछ कपड़े ना पहले के ना ख़राब हो गए, तो वो सब मैंने हटाया। और ना टी शर्ट लेनी थी, गर्मी काफ़ी है ना, तो उनके लिए हमने सोचा मार्केट के लिए चलते हैं। तो मैं हो गई थी रेडी और वो मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो कह रहे तुम उसी का कहाँ जा रही है, तो मैं उनको गाना गा के बता रही हूँ कि क्या है, पता है क्या कह रही हूँ, कहीं डिस्को में जाए कहीं होटल में खाए, कहीं देख लेना हमें ज़रा, चलो घूम के आए हम, चलो इसका लड़ाई, ये वाला सॉन्ग है ना। तो मैं गा के सुना रही थी। और इनका पता है दोपहर का टाइम हो गया ना, जैसे ही मैं रेडी सेट होने लगी, जब वापस आके देखी ना तो ये सो गए थे गहरी नींद से। तो मैंने इनको बोला छोड़िए, चलिए रहने दीजिए, कभी और चलेंगे। तो कह रहे नहीं नहीं चलूँगा। तो कह रहे मेरा मन नहीं कर रहा है चलने का। मैं कोई बात नहीं, कभी और चलेंगे। फिर भी कह रहे नहीं नहीं तुम तैयार हो के चलते। तो हम निकल गए थे बस। तो ये ना देखिए इतनी कड़कती धूप हो रही थी ना अभी कि क्या बताऊँ। यहाँ पे पार्किंग भी, आज संडे का दिन था ना, तो मॉल के आगे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो बाइक पार्क करने की भी जगह नहीं मिली। फिर जैसे तैसे बाइक पार्किंग करके आया, तो यहाँ पे ही चलो मॉल में ही खासियत है कि एसी चलती है, थोड़ी सी राहत रहती है। जितने टाइम में रहेगा ना तो उससे राहत मिलती रहती है। तो ये देखिए हस्बैंड ये लेडीज सेक्शन में आ गए और कह रहे कि तुम ही जाओ। मेरा तो फटा, जैसे ही मैं कभी कभी कुछ लेने चलूँगी ना, तो कहेंगे नहीं नहीं यहाँ से निकलते, यहाँ से निकलते। जो तुमको जो बस जल्दी से लेना है ना, उसे फटाफट ले लो और फिर फटाफट चलेंगे। उनका बस यही रहता है। लेकिन आपको पता है हम लेडीज़ है, कोई भी सामान लेने के लिए टाइम और वक्त तो लगता ही है। एक ही बार में ऐसा नहीं हुआ कि पसंद आ गया और फटफट ले लिया। कोई भी चीज़ लो तो फिर से जांच परख कर देखो ये कैसा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, एक डिज़ाइन अच्छा लग रहा है कि, इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने उस वाला सेक्शन से तो कुछ नहीं लिया कि मुझे कुछ लेना ही नहीं था, क्योंकि लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा सेक्शन था, वो टॉप वगैरह जीन्स ये सब, तो वो तो मैं उतना पहनती नहीं हूँ। तो वो हम वहाँ से निकल गए थे और इस वाले सेक्शन में आ गए थे।
और यहाँ से भी मैंने कुछ मेरे घर का जितना सामान था मैंने आपको बताया ही था कि ब्लॉग में मैंने ले लिया था। इस तो हमने यहाँ से कुछ लेना नहीं था। मुझे ना अपने दाल वगैरह कुछ रखने के लिए डिब्बे लेने थे। मैं जब भी आता ना एक डिब्बे में कुछ ना कुछ लेती रहती कि इतने पैसे तो नहीं होते कि इकट्ठा हम पूरा खरीद लें, लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना एक डिब्बे लेके कुछ ना कुछ सामान लेती रहती हूँ, जिससे मैं घर की किचन की जितनी कमी है ना वो पूरी होती रहती है। इकट्ठा तो मैं नहीं ले पाती हूँ, लेकिन एक सामान करके मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का जो लेंस है ना वो ख़राब हो गया, क्योंकि दूर जाना पड़ता है ना, तो उसमें सब्ज़ी गिर जाती है। चलते चलते जाते हैं और फिर ना वो सब्ज़ी गिर जाती है। पहले बाइक पे जाते थे इतना प्रॉब्लम नहीं आता था, लेकिन अभी हो गया है। तो यहाँ पे उनको अपने लिए लंच देख रहे थे तो उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको चौकोर टाइप का जो टिफ़िन होता है ना उस टाइप का चाहिए था, वो गोल था। तो वो उन्होंने मना कर दिया कि हम कहीं और से देख लेंगे। और फिर मैं इधर आ गई थी अपने लिए कुछ सामान देखने, और कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा डिब्बे फब्बे लेती रहती हो। तो देखिए गाइस मैंने बाकी सब छोड़ छाड़ के डिब्बा लिया। ये ना 199 रुपीज़ का 3 बॉक्सेस के अंदर, जो मैं पिंक कलर का डिब्बा ले रखा था, 3 बॉक्स है। तो वो मुझे सही लगा कि काफ़ी सा सामान मिल जाएगा। बस एक मैंने वो लिया था, और ये मैंने तेल लेकर हाथ में देख रहे थे, मैंने ऑयल लिया था अपना। ये इसी वाले जगह मिलता, मुझे दुकान में जल्दी मिलता नहीं है। एलोवेरा वाला ऑयल है, मुझे अच्छा लगता है ये वाला। जब भी ख़त्म हो जाता है तो मैं यहीं से लेके जाती हूँ। तो गाइस जो मुझे सामान लेना था मैंने ले लिया। हस्बैंड कहे चलो जल्दी निकलो, उनको इतनी जल्दी मची रहती है फटाफट फटाफट पर निकल जाओ। तो मैंने उनके लिए कुछ कपड़े और टी शर्ट पसंद किए थे। तो क्या है, मैंने बोला जाइए चेंज करके आइए। तो कह रहे ना मुझे ये वाला पसंद नहीं आ रहा, वो वाला पसंद नहीं। इतने नखरे दिखाते ना, आपको क्या मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। ले नहीं थे। एक टी शर्ट मुश्किल से पसंद किए थे, मुझे इतनी सारी पसंद आई थी। तो कह रहे नहीं लूँगा। मैंने कहा कि नहीं लेना तो पड़ेगा। तो मैंने 3 टी शर्ट लिए थे इनके लिए। बस इनमें से इनको एक ही पसंद आई थी। मैंने कहा ना जब आप जाइएगा ना ड्यूटी और मुझसे मांगते शिखा मुझे वो वाला टी शर्ट जो नया वाला, तो मैं बोलूँगी कि नहीं है, क्योंकि लेने के टाइम तो लेते नहीं हैं, अब मांगने टाइम पे बोलते हैं कि हाँ शिखा दे दूँगी नई वाले टी शर्ट। तो ये देखिए गाइस, ये वाली टी शर्ट मुझे एक और लास्ट पसंद आई थी, जिसके लिए उन्होंने बिल्कुल 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 मना कर दिया था। और ये उसमें वॉशरूम वाले चेंजिंग रूम में जा भी नहीं रहे थे। मैंने कहा कि यहीं पहन के दिखा दीजिए, नहीं जाइएगा तो। ये आप ही बताइएगा कैसा लग रहा है, इनके ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। मैंने कहा गर्मी है ले लीजिए, तो कह रहे नहीं लूँगा। तो बस हमने कहा ठीक है। फिर हमारी शॉपिंग हो गई, तो हम चले आए थे नीचे सेक्शन में बिलिंग कराने के लिए। तो हमारी हो गई शॉपिंग और ये देखिए हमने झोला सा शॉपिंग लिया और बस निकल गए थे ये पिज़्ज़ा हट के लिए। मॉल के बिल्कुल जस्ट बगल में ही पिज़्ज़ा हट था। मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी ना तभी 1 घंटा लगाया था उन्होंने, और अभी भी उन्होंने इतना वक्त लगाया, और फिर भी एक चिल्लम चिल्ली हो गई कि क्या हुआ। इस पे जो ये था ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह था, इसकी एक्सपायरी डेट दे रखी थी, तो उनकी काफ़ी हो गई थी बहस। तो हमने पिज़्ज़ा खाया, फिर घर की तरफ हम निकल गए। ये पता है वो गलिया थी। जल्दी में हाथ भी लग जाता था, मैं उमर का बच्चा था तो मुंह छोड़ के भागा था। क्या कह रहा है? मारते तो मैं भूल जाता कि मैं मंडप में बैठा पड़ा पहले सामने तो टूटता, उसके बाद इसको छोड़ता उससे चलता क्या फर्क पड़ता है? कौन सी शादी हुई रहती है टूट जाता टूट जाता जब पता चलता ना मुझ का मर्द कैसा होता है। सबका अपना अपना जीजा अपने लिए बहुत प्यारा रहता है। अपने जीजा की बात क्या कर रही हो, कैसा भी तो मेरा जीजा है वो। ले लिए सब कह रहा है, ले लिए साइड में पड़ चल बन रहे थे सेठ एकदम से। हाँ सारा पंचायती से मुनियो पकड़ा दिया। शादी पूरी कहीं कुछ नहीं हुआ था, कहीं कुछ हुआ ही नहीं था। तो चले गए थे ना मंडप में, पंडित जी अपने रसम नहीं कर रहा था उसमें है। यहाँ ऐसे होता है, हम लोग के यहाँ ऐसा होता है। हाँ वही बोले थे वो ज्यादा ऐसे नहीं होता है, 1 रुपया भी नहीं देंगे आपको, ये है वो है, बस उसी में। तो वही देखो सेट बना दिया, तो लगा था कि सेट ही बन गया। मिर्ची कौन लगाता है? दही लगाता है, मिर्ची लगाता है। हाँ तो सबसे अच्छे नाम मजाक करेंगे, कहने की क्षमता ही नहीं रहेगी, मजाक ही कर रहा। तो गई सारी बातें साथें करते करते थकावट भरे दिनों के बाद मैं क्या बताऊं। फिर चली आई थी मैं रात का डिनर बनाने। मैं यहाँ बना रही थी मेथौरी की सब्ज़ी। ये देखिए ये वाली मेथौरी ना, हमने इस बार मेथौरी नहीं पाला था, चिप्स पापड़ बनाया था होली के टाइम पे। ये वाली मेथौरी ना हमारी बुआ सासू माँ है वो दे करके गई थी, तो मैं यहाँ बना रही थी। और हस्बैंड को मैंने दे दिए थे चने के छोले बना करके, मतलब मिक्स करके प्याज टमाटर काट के बनाते हैं ना, चाट मसाला डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। तो वो उन्होंने खाया। और ये देखिए क्या कर रहे थे करामात, इनको वो पीना था शिकंजी। और ये बोतल में बर्फ़ जम गई जिसकी वजह से निकल नहीं रही थी, और इनको बर्फ़ ही चाहिए, तो इन्होंने एक बोतल थी
मतलब वह सोडा वाली बोतल थी, तो मतलब जब पीते हैं तो उसे वेस्ट थोड़ा ना करते बोतलों को, तो उन्होंने रख लिया था, तो उसी बोतल को काट के बर्फ़ निकाला उन्होंने, यहाँ शिकंजी बनाई। ये देखिए हमारे बगल वाले भाभी का ये बच्चा इतने मस्त तरीके से पी रहा है, पता है क्या कह रहा था ये बहुत मस्त है, बहुत मस्त बना हुआ है। और इसको बर्फ़ में मना कर रहे हैं कि मत खाओ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं, और चाहिए और चाहिए। ये देखिए पूरा मज़े ले लेकर के पी रहा है। गैस बहुत अच्छी शिकंजी बनी थी, खट्टी मीठी इन्होंने बनाई थी। और यहाँ रात के लिए मैंने मंगवा ली थी इनसे अमूल छाछ, क्योंकि सुबह मुझे कढ़ी बनानी थी। और साथ में लेके आ गए थे अंकल चिप्स, ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट चिप्स है। और रात को ये चिप्स हम दोनों मज़ा लेते हुए यहीं पे वीडियो करते हैं। एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए।